जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में आज 11वां दिन है। इजराइल और हमास का यह युद्ध लगातार जारी है। 11वें दिन भी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है। और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है हमास के। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये गाजा बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में भी इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा रखी है। हालांकि इस बीच में दुनिया भर के जो देश हैं वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तल अवीव में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से दूसरी बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तल अवीव के दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति यह भी कह चुके हैं कि हमास और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग हैं। साथ ही यूके ने अब तक 10 यूरो मिलियन की मदद का ऐलान किया है मानवीय सहायता के लिए फिलिस्तीन में आम नागरिकों के लिए। और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी भी नजर इजराइल हमास के इस युद्ध पर पूरी तरह से है, क्योंकि कल सऊदी अरब के जेद्दा में जो इस्लामिक देश के प्रमुख हैं, जो संगठन हैं, वो उनके विदेश मंत्री एक साथ जुटेंगे और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा करेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया की नजर इस इजराइल हमास युद्ध पर है और देखना यही होगा कि आगे चलकर यह युद्ध कितना और आगे जाता है। हालांकि इस बीच में ईरान ने यह कहा कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है अगर इजराइल बमबारी रोक दे। लेकिन इजराइल यह साफ कर चुका है कि वो युद्ध नहीं रोकने वाला है। नो सीज फायर, यह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान आया इजराइल के। और इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि जितने हमास के आतंकी ठिकाने हैं जब तक उनको खत्म नहीं कर देगा, जब तक हमास के आतंकियों को मार नहीं देगा, तब तक इजराइल यह युद्ध नहीं रोकने वाला है। 11वें दिन भी जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर युद्ध के मैदान में डटा हुआ है आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। गाजा में हालात बेहद खराब हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तरी गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है हमास के आतंकी ठिकानों पर, उससे आम लोग भी प्रभावित हुए। हालांकि इजराइल ने पूरा मौका दिया उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को कि वो इस इलाके को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं। कुछ समय के लिए एयर स्ट्राइक भी इजराइल ने रोक दी थी, लेकिन जब आतंकी जिन इलाकों में है वहां पर एयर स्ट्राइक से हमला किया गया तो उसके बाद आम लोग वहां प्रभावित हुए। और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जो एजेंसी से रिपोर्ट सामने आ रही है, वहां पर अस्पतालों में काफी दिक्कत है, साथ ही खाने पीने के सामान की बहुत ज्यादा किल्लत है। और जो यूनुस खान एरिया है, हमने वहां की कल एक रिपोर्ट देखी कि किस तरह से एक ब्रेड पाने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि कई देश इस वक्त मानवीय सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। यूके ने 10 यूरो मिलियन की मदद का ऐलान किया है। अमेरिका यह कह रहा है कि मानवीय सहायता के लिए कॉरिडोर बनना चाहिए और साथ ही कई देश इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए लगभग 190 से ज्यादा की संख्या में इजरायली नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। और साथ ही हमास ने आज एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे एक जो इजरायली नागरिक है, 21 वर्ष की महिला है, उसको पट्टी बांधी जा रही है, अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और साथ ही ये वीडियो दिखाकर हमास भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है इजराइल के ऊपर। ईरान ने यह प्रस्ताव दिया था कि हमास इन सभी नागरिकों को छोड़ देगा जिन्हें कब्जे में ले रखा है अगर इजराइल बमबारी करना बंद कर दे। तो ऐसी स्थिति में इजराइल फिलहाल इस युद्ध को नहीं रोक रहा है। इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है नो सीज फायर, यानी कि युद्ध विराम नहीं होगा। और यह युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हमास इन आतंकियों को नहीं छोड़ता है और जब तक हमास के कब्जे में जो नागरिक हैं जब तक उन्हें वो छोड़ता नहीं है। और साथ ही जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं हो जाता है तब तक यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। फिलहाल इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यह गाजा बॉर्डर के करीब सदरौश शहर है और इस पूरे इलाके को इजराइल ने भी अपनी तरफ से खाली करा लिया, क्योंकि आम लोग यहां पर किसी भी खतरे की जद में आ सकते हैं। हमास की तरफ से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं इस इलाके में भी, और इसलिए पूरा शहर अब खाली करा लिया गया। यहां कोई आम नागरिक आपको नजर नहीं आएगा। मेडिकल की टीम नजर आएगी, मीडिया की टीम नजर आएगी और साथ ही जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं इस इलाके में पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि इजराइल की बड़ी तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की भी है। हालांकि बैक चैनल्स बहुत सारे देश एक दूसरे से बातचीत यहां पर कर रहे हैं। विकल्प उनके पास मिस्र का जो राफा बॉर्डर है उस तरफ से बाहर निकलने का है और उसी तरफ से मानवीय सहायता गाजा पट्टी के अंदर पहुंचने
के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और उत्तरी गाजा से अधिकतर लोग, लाखों की संख्या में जो रहने वाले वहां के नागरिक थे, वो छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जा चुके। लेकिन मिस्र ने अभी तक अपना राफा बॉर्डर नहीं खोला है। मिस्र को भी अपनी बहुत सारी चिंताएं हैं और हो सकता है इसी वजह से वो इस बॉर्डर को नहीं खोल रहा है। जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख यहां पर पहुंचे हुए हैं तेल अवीव में। अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार, जब से ये युद्ध छिड़ा है इजराइल और हमास के बीच में, दूसरी बार वो तेल अवीव आए हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अरब देशों का दौरा किया, कई देशों के प्रमुखों से उन्होंने मुलाकात की है इजराइल हमास के इस युद्ध के मद्देनजर। और जो हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में खास तौर पर, उस मुद्दे पर तमाम नेताओं से ब्लिंकन ने चर्चा की। और तेल अवीव में कल उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। और साथ ही क्योंकि जो बाइडन भी कल तेल अवीव आ सकते हैं, उनका दौरा प्रस्तावित है। और अगर जो बाइडन तेल अवीव में आते हैं तो देखना यही बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस युद्ध का आगे क्या भविष्य रहने वाला है। क्या जिस तरह से मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब सीज फायर होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए और शांति बहाल होनी चाहिए, क्या इजराइल इस पर मानेगा? क्योंकि इजराइल का अब तक जो रुख रहा है उसके मुताबिक तो नहीं लगता है कि इजराइल बिल्कुल भी सीज फायर करने वाला है। कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल साफ किया, नो सीज फायर, क्योंकि इजराइल साफ कह रहा है कि जब तक हमास के एक एक आतंकी को वो नहीं मार देगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। और फिलहाल देखिए, क्योंकि जो हॉस्टेज हैं इस वक्त हमास के कब्जे में, वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया हमास से यही अपील कर रही है कि बंधकों को वो रिहा करे। ईरान की तरफ से प्रस्ताव आया था कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल अगर बमबारी गाजा पट्टी पर रोक दे, लेकिन इजराइल बमबारी नहीं रोकेगा। इजराइल का यह कहना है कि वो बंधकों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में हमास के एक एक आतंकी ठिकानों को जब तक बर्बाद नहीं कर देगा इजराइल, तब तक वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। पर देखना यही होगा कि कल पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी फोन पर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के प्रमुखों के साथ भी पुतिन ने बातचीत की है। अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, लगातार अलग अलग देशों से बातचीत कर रहा है। तो देखना यही काफी महत्वपूर्ण है कि आगे इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आज 11वां दिन है, अभी भी 190 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं और रह रहकर तेल अवीव में भी हमें सायरन सुनाई देते हैं। देखिए प्रणय, यहाँ पर जो टॉप कमांडर्स हैं, 5 से 6 टॉप कमांडर्स हमास के मार गिराए हैं इजराइल ने। साथ ही जो उनके आतंकी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में, उन पर पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक किया गया है इजराइल की तरफ से। उन इलाकों को, उन ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और इसके अलावा जो आतंकी इजराइल की सेना में घुसे थे, उनमें से अधिकतर आतंकियों को इजराइल अब तक मार चुका है और अपने इस पूरे इलाके को, जो दक्षिणी इलाका है, वहाँ के इलाके को पूरी तरह से साफ कर चुका है। क्योंकि हालांकि इस बात की आशंका अभी भी यहाँ के लोगों के मन में बनी रहती है कि दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन इजराइल ये साफ तौर पे कह रहा है कि इस पूरे इलाके को वो क्लीन कर चुका है। और गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी फिलहाल इजराइल की मुझे दिखाई पड़ी है, लेकिन क्योंकि बैक चैनल से बहुत सारी बातचीत चल रही है, दुनिया भर के तमाम बड़े देश, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।